सूर्या कुमार यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल होता है तो उनका जवाब आता है इंडिया पाकिस्तान इज नॉट अ राइवलरी एनी मोर। दूसरी तरफ शाहीन आफरीदी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हवा को क्लियर करते हुए बोलते हैं फाइनल में आएंगे तो देख लेंगे। एंड नाउ दीज टू टीम्स आर इन द फाइनल। 41 ईयर्स ऑफ एशिया कप हिस्ट्री में पहली दफा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फाइनल होने वाला है। और आप जितना भी कह लें कि ये राइवलरी है या नहीं है, जो पीछे पाकिस्तान के लेजेंड्स कर चुके हैं ना, वो इंडिया शायद कभी भूल नहीं सकता। वसीम, वकार, शुएब, इंजमामुल हक, सईद अनवर जो आपका तहस नहस कर चुके हैं 90s के दौर में, इसकी वजह से आप अभी भी पीछे ही हो। पाकिस्तान अभी भी लीड में ही है। और वो जो शारजा का मैदान है, वो जो आप भूल चुके हो उस मैदान को, उस मैदान पे पाकिस्तान ने आपकी टीम के साथ किया क्या है, वो भी हिस्ट्री का एक पार्ट है। एनीवेज, अब की क्रिकेट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। कल के फाइनल पे बात करेंगे पाकिस्तान इंडिया को कैसे हरा सकता है, वो बात करेंगे। और अगर पाकिस्तान ये करने में कामयाब होता है, देन लास्ट वाले 2 मैचेस सब के सब भूल जाएंगे, भले वो इंडियन हो या पाकिस्तानी हो। ऑल्दो चांस वेरी कम है, बिकॉज इंडिया की टीम एक बहुत प्रोफेशनल साइड है, जिस रिदम में है, जिस फॉर्म में है, और हर प्लेयर स्टेप अप करना जानता है। वर्ल्ड क्लास टीम है। सो एक मुश्किल चांस जरूर है, लेकिन अगर आपको अपना नाम करना है एट इंटरनेशनल क्रिकेट, अगर आपको अपना लोहा मनवाना है, जितने भी लड़के पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं, सो यही मौका होता है जहां पे आप स्टेप अप करो और अपना नाम मनवाओ, लोहा मनवाओ, जैसे फखर जमान ने 2017 में किया था। उसके बाद से अब तक उसको एक डेंजरस प्लेयर कंसीडर करती है टीम इंडिया भी, एंड सारे के सारे लोग भी, क्रिकेट फैंस भी। सो उस पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी येट अगेन है इस वाले फाइनल के अंदर भी। बात करेंगे इस फाइनल के ऊपर, कौन सा मैचअप किसके लिए जरूरी है। ग्राउंड की कंडीशंस हमको पहले से ही पता है। दुबई का मैदान है, यहां पे चेजिंग ज्यादा फेवर करती है जो भी टीम टॉस जीतती है। बट लास्ट के 2 गेम्स हैव बीन वॉन बाय द टीम बैटिंग फर्स्ट, यानी यहां पे इतना कोई ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है बैटिंग या बॉलिंग से। एंड मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब ड्यू आ जाती है, सो वो फैक्टर जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं। देन फिर बॉलिंग जो सेकंड कर रही होती है टीम, उसके पास कोई चांसेस ज्यादा रहते नहीं है, बिकॉज ना तो स्पिनर्स बॉल ग्रिप कर पा रहे होते हैं और फास्ट बॉलर्स अपनी चीजें एग्जीक्यूट, अपने प्लान्स एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मसले मसाइल होते हैं। बट अभी ड्यू का फैक्टर, जैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी सुना होगा या पोस्ट मैच प्रेजेंटेशंस में भी सुना होगा, कि ड्यू का फैक्टर उस तरीके से इस टूर्नामेंट पे असर किया नहीं है। अगर ये टूर्नामेंट 15 दिन भी देर से शुरू होता ना, सो ड्यू मस्ट हैव बीन हैवी इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। गुड फॉर क्रिकेट कि यहाँ पे ड्यू फ्री मैचेस हो रहे हैं। 1% या 2% ही ड्यू का अमल दखल होगा। इसके अलावा मैचेस आप देखो तो यहाँ पे अच्छे हो रहे हैं, भले आप बैटिंग फर्स्ट करो, बैटिंग सेकंड करो। जैसे पाकिस्तान ने एक मीडियोकर सा 135 डिफेंड किया था ऑन द अदर डे, और इंडिया ने कल रात को 202 के ताकुब में श्रीलंका को बहुत करीब तो ले आए, लेकिन इवेंचुअली दे वर एबल टू विन द गेम, विच मींस मैच जो है वो टक्कर का होगा। लेकिन अगर मैं टॉस की बात करूं तो मैं यही चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान टॉस जीते तो पहले बॉलिंग करें, एंड दैट इज योर ओनली चांस टू विन अगेंस्ट दिस साइड। इंडिया के खिलाफ अगर आपको जीतना है तो बॉलिंग फर्स्ट करके ही जीतना पड़ेगा, बिकॉज इस टीम के खिलाफ भले आप 190 लगाओ, 180 लगाओ, इनके ओपनर्स ऐसे हैं कि अगर वो तेज स्टार्ट शुरू करें, देन वो नीचे वालों के लिए कुछ ज्यादा छोड़ते नहीं है, नीचे वालों के लिए बहुत ज्यादा आसानी करके चले जाते हैं। सो द ओनली चांस फॉर पाकिस्तान इज कि वो बॉलिंग फर्स्ट करें, इन लोगों को 150 160 के नीचे रोकें, एंड देन उसको चेस करने की कोशिश करें। तो मेरी नजर में तो ये एक आइडियल चांस है पाकिस्तान के लिए कि बॉलिंग फर्स्ट करे एंड देन अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करे। इंडिया भी इस चीज को दिमाग में लेके चल रहा है कि अगर हमारी बैटिंग फर्स्ट आती है तो हम लोग कैसे चीजों को लेके चलेंगे, बिकॉज उन्होंने 2 जो लास्ट गेम्स खेले हैं उसमें उन्होंने साफ साफ यही बोला है कि हम लोग ये चीज टेस्ट करना चाहते थे, जो चीज अनटेस्टेड रही है अगेंस्ट पाकिस्तान इन बोथ दी गेम्स। एंड पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग भी करता है, सो इवन दैट मैच इज इवनली पॉइज्ड, लेकिन आपको फिर रन अच्छे करने पड़ेंगे, आपको गलतियों का मौका नहीं देना। फिर इंडिया को थोड़ी सी भी चीज मिलती है कि वो देखते हैं मैच के अंदर वापस आ सकते हैं हम लोग, देन वो पूरा चढ़ के आते हैं आपके ऊपर, एंड सिर्फ मैच के अंदर वापस नहीं आते बल्कि वो आपको पीछे भी धकेल देते हैं, जैसे उन्होंने लास्ट मैच में किया। आपने पहले 10 ओवर में गेम डोमिनेट किया, लेकिन उसके बाद एक विंडो एम्प्टी छोड़ दी अगेंस्ट शिवम दुबे, एंड दैट अलाउड देम टू क्रॉल बैक इनटू द गेम, एंड देन उसके बाद बैटिंग से उन्होंने आपको ऐसा फेंटा लगाया कि आप मैच में बिल्कुल पीछे चले गए। सो एक वर्ल्ड नंबर साइड है, आपको ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, और इनके खिलाफ अगर आपने मैच जीतना है, सो गलतियों की गुंजाइश है ही नहीं। एक भी 2 भी गलती आप करेंगे यहाँ पे, सो आप मैच से हाथ धो सकते हैं। सो अगर पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट भी करता है, सो 180 190 को टारगेट करना चाहिए, एंड एनीथिंग अबव 180 वो एक ऐसा स्कोर होता है कि आप भले जैसी भी टीम हो, आप अंडर प्रेशर जरूर आते हैं, स्पेशली इन आप फाइनल। और येट अगेन मैं कहूंगा कि 2 ऊपर की विकेट्स बहुत ज्यादा क्रूशल हैं पाकिस्तान के लिए, अभिषेक शर्मा एंड शुभमन गिल, बिकॉज ये दोनों प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया के लिए गेम सीधे किए हुए अगेंस्ट पाकिस्तान। सो अगर इनको जल्दी आउट करते हैं, देन विल सी कि कैसा रिस्पॉन्ड करती है आपकी बैटिंग अंडर प्रेशर अगेंस्ट पाकिस्तान इन द फाइनल। और ये चीज देखनी पड़ेगी क्योंकि सूर्या भी इतना कुछ खास फॉर्म में नहीं है, संजू सैमसन का वो नंबर नहीं है जिस पे वो बैटिंग कर रहा है, ही इज कॉम्प्रोमाइजिंग येट अगेन। और उसके बाद तिलक ने 1-2 इनिंग्स अच्छी खेली है, लेकिन उसके अलावा कोई एक ऐसा फॉर्मेडेबल बैटर नहीं है जिसने आपको पहले मैचेस जितवाए हुए हों। सो ये
ये चीज अनटेस्टेड है अभी भी, एंड ये मैं पहले मैच से कहता हुआ आ रहा हूं कि अर्ली विकेट जब आप लेंगे, जिस मैच में आप इंडिया के जल्दी आउट करेंगे, उस मैच में आपका चांस बनेगा एज अ पाकिस्तान टीम। और जो आपके बॉलर्स हैं उनके बारे में एक चीज बहुत ज्यादा मशहूर है कि दे ऑलवेज लिव्स अप टू द एक्सपेक्टेशंस जो उनसे रखी जाती हैं। हमेशा से पाकिस्तान की बॉलिंग बड़े स्टेजेस पे काम आई है, भले वो 1992 का वर्ल्ड कप हो, 2009 का वर्ल्ड कप हो या 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हो, उसमें पाकिस्तान की बॉलिंग का एक अहम तरीन रोल रहा है। और शाहीन शाह अफरीदी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गेम है, क्योंकि लास्ट 4 गेम्स अगेंस्ट इंडिया उस तरीके की बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है शाहीन की, बट एक कहावत है कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, एंड यही शाहीन शाह अफरीदी वो बंदा है जिसने एक टांग पे आपको 2022 के वर्ल्ड कप में फाइनल खिलवाया था। और अगर शाहीन वो 4 बॉलें कर जाता तो शायद मैच मजीद क्लोज जा सकता था, एंड शाहीन में वो कैपेबिलिटी जरूर मौजूद है कि वो दुनिया की किसी भी बैटिंग लाइनअप को हिला सकता है, वो इतना अच्छा बॉलर है। सो ऑलवेज पाकिस्तान उस पर रिलाई करता है विद द न्यूअर बॉल, और अगर शाहीन शाह अफरीदी स्ट्राइक कर पाता है विद द न्यूअर बॉल, सो तंग करेगा इंडिया को, बहुत ज्यादा मसले मसाइल आ सकते हैं। येट अगेन मैं कहूंगा कि इंडिया का मिडिल ऑर्डर उस तरीके से ट्राइड एंड टेस्टेड फिल वक्त नहीं है। लेकिन अगर मैं हारिस की भी बात करूं, सो ही हैज बीन इन टॉप फॉर्म एज वेल। इंडिया की गेम से जब से उसकी वापसी हुई है वो अच्छा परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, एंड ही इज एडिंग वेरी मच टू दिस पाकिस्तान लाइनअप। बॉलिंग में पाकिस्तान को कमी लग रही थी जब ये लोग एक कम फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे थे, बट जब से हारिस रऊफ को ऐड किया, एक बैलेंस आया टीम के अंदर, जिसकी वजह से आप श्रीलंका एंड बांग्लादेश वाला मैच भी जीते हैं। बहुत अहम रोल था उसमें हारिस रऊफ का, स्पेशली लास्ट गेम में जब उसने 3 आउट किए, स्पेशली विकेट ली सैफ हसन की, वहां पे कमर तोड़ी बांग्लादेश की। सो हारिस इज ऑल्सो बॉलिंग विद द फायर, उसकी आंख में है कि बदला लेना है, एंड ये जो बॉलिंग लाइनअप है आपकी, ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, इतनी बात तो मुझे अंदाजा है। सो आपके 3 जो फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं उनके पास बड़ी जिम्मेदारी है, वो हारिस हो, शाहीन हो या अबरार अहमद हो। ये 3 बॉलर्स आपके अगर फायर करते हैं देन इंडिया अंडर प्रेशर आ सकता है, जैसे इन लोगों ने लास्ट मैच खेला। अबरार अहमद के लिए भी बहुत बड़ा मैच है, बिकॉज लास्ट मैच इंडिया के खिलाफ कुछ अच्छा गया नहीं था। सो विद डिफरेंट स्ट्रेटेजी आना पड़ेगा। येस यू आर बॉलिंग स्लो, लेकिन आप उसको ड्रैग करें आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। लास्ट मैच में अबरार ने सारी की सारी बॉलें उसकी रेंज में की, जिसको उसने सिर्फ घुमाया, एंड दैट दोज ऑल वेंट ओवर द लेग साइड फॉर सक्सेस। सो उसको ड्रैग करने की कोशिश करें ऑफ स्टंप के बाहर, वहीं से गुगली करें, जैसे अबरार ने उसको आउट किया पिछले मैच में, वैसे ही कोशिश करें अबरार अहमद। सो शायद एक इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है, एंड वही विकेट बहुत ज्यादा क्रूशियल है आपकी अभिषेक शर्मा वाली। अगर तो आप उसको आउट करने में कामयाब होते हो, आधा मैच आप वहां से पकड़ लोगे। सो मेरे ख्याल से वो विकेट जो है पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा अहम है, एंड ये 12 ओवर्स, अगर पाकिस्तान ये 12 ओवर्स अच्छे करता है, विकेट्स लेने में कामयाब होता है, सो पाकिस्तान विल डेफिनेटली हैव एन अपर हैंड ऑन इंडिया गोइंग इन द मैच टुमारो। उसके बाद अगर मैं बैटिंग की बात करूं, सो वहां पे भाईजान बहुत ज्यादा जोल मौजूद हैं, भले वो आपके ओपनर्स हो, भले वो आपका मिडिल ऑर्डर हो, वो स्टेप अप नहीं कर पा रहा है। सिवाय साहबजादा फरहान के, साहबजादा फरहान ने भी ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंसेस दी हैं, ऐसा नहीं है कि रेगुलरली परफॉर्म किया हो, बट उसने है इंडिया के खिलाफ पहले मैच में 40 किए थे, फिर सेकंड मैच में 50 किया, फिर श्रीलंका के खिलाफ छोटा सा कैमियो खेला। सो उसने थोड़ा बहुत किया है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम हिम, भले वो फखर हो, सलमान हो, साइम हो, कोई किसी की भी परफॉर्मेंसेस आई नहीं है। पाकिस्तान हैवीली रिलाई करता है इन लोगों के ऊपर कि अच्छा स्टार्ट दे पाकिस्तान को, एंड दिस मैच में पाकिस्तान अच्छा स्टार्ट लेगा, जैसे इंडिया के खिलाफ लास्ट मैच में किया, आप एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बेस पे पहुंचोगे। सो वो चीज़ पाकिस्तान को रिपीट करने की ज़रूरत है। फ़खर से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, बिकॉज हम उसके ऊपर रिलाई करते हैं, उसको बोलते हैं बड़े मैच का प्लेयर है, ऑलमोस्ट 100 T20 वो खेल चुका है पाकिस्तान के लिए, बट उतनी अच्छी कारकर्दगी उसकी रही नहीं है पाकिस्तान के लिए। बट अगेन उसके ऊपर रिलाई करेंगे पाकिस्तान की टीम, उससे उम्मीद लगाएंगे सारे के सारे फैंस, एंड उम्मीद यही करूंगा कि फ़खर जमान अगेन वो 2017 वाला जलवा हमें दिखा सकें। एंड जिस दिन फ़खर चलेगा उस दिन तो हमें पता है पाकिस्तान मैच कम ही हारता है, बिकॉज वो जिस तरीके की बैटिंग करता है वो बिल्कुल गेम को वन साइडेड कर देता है, एक तरफ ले जाता है। दूसरी तरफ साइम अयूब, कुछ खास टूर्नामेंट रहा नहीं है, कुछ खास क्या बल्कि खास तो रहा ही नहीं है उसके लिए। अ टूर्नामेंट टू फॉरगेट फॉर हिम विद द बैट, इनकंसिस्टेंसी एट इट्स पीक। 4 डक्स किए हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, उसके बाद जो रन्स भी किए, एक में 21 और एक में 2 रन्स। सो वो बल्ला उस तरीके से बोला नहीं है साइम अयूब का, ऑल्दो बॉल के साथ ही हैज बीन इंप्रेसिव, बट पाकिस्तान को एंड साइम को दोनों को ये पता है कि पाकिस्तान नीड्स हिज बैटिंग द मोस्ट, नॉट द बॉलिंग। सो ये चीज़ सही करने की ज़रूरत है, साइम अयूब को रन्स करने की ज़रूरत है। अगर साइम रन्स करेंगे सो डेफिनेटली पाकिस्तान विल हैव अ चांस इन दिस गेम, और पाकिस्तान को बैटिंग के साथ बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। एंड इवन पाकिस्तान अगर ये टूर्नामेंट जीतता भी है, सो आपको एशिया कप से जाना है, सीरीजेस खेलनी है, एंड जब भी आपके पास फ्री टाइम आए सो आप स्पिनर्स का कैंप लगाएं, वहाँ पे स्पिनर्स की प्रैक्टिस लाजमी है पाकिस्तान के लिए, बिकॉज स्पिनर्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है ये टीम, स्पिनर्स नहीं पिक हो रहे हैं इनसे। सो स्पिनर्स का एक प्रॉपर कैंप की ज़रूरत है, और आपको जो भी चेंजेस करनी है आफ्टर दिस एशिया कप, भले आप एशिया कप जीत भी जाएं, लेकिन वो चेंजेस लाजमी होनी चाहिए मूविंग बिफोर मूविंग इनटू द वर्ल्ड कप, जो कि श्रीलंका में है। आपको पता है वहाँ पे स्पिनर्स का कितना बड़ा रोल होता है, एंड अगर आपके बैटर्स स्पिनर्स पे स्ट्रगल करेंगे देन श्रीलंका में आपकी बचत है नहीं। 2012 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, जिसने भी देखा है वो कैसा वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान 140 चेज नहीं कर पाया था, रंगाना हैरात ने मुश्किल खड़ी कर दी थी। सो अगर
आपको श्रीलंका में जाके कुछ अच्छा करना है, क्योंकि आपने सारे मैचेस ही कोलंबो में खेलने हैं। सो आपकी स्पिन प्लेइंग कैपेबिलिटीज पे डाउट होना नहीं चाहिए किसी को, एंड ये सही करने की जरूरत है। अगर तो ये ठीक करेंगे तो आगे जाके भी सलमान अली आगा के लिए भी एंड पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। सो बहुत अच्छा जवाब देने का मौका है पाकिस्तान के पास। तीसरा मौका इन 3 वीक्स पाकिस्तान के लिए आया है, और अगर ये मैच, अगेन मैं कहूंगा, ये मैच अगर पाकिस्तान जीतता है तो लास्ट 2 तो वैसे ही भूल जाएंगे सब। सो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मौका है ये, और अगर यहाँ पे पाकिस्तान मैच जीतता है तो मैं अगेन ये कहूंगा क्रिकेट आपकी रिवाइव होगी एक दफा फिर से। लोगों को भरोसा आएगा कि यार टीम अब वापस से अच्छा करने लग गई है, इनको सपोर्ट करना चाहिए, एंड जो इंस्पिरेशन आप देंगे फिर इस कॉम में जो कि लैकिंग है इस वक्त, वो भी वापस आएगी। सो बहुत बड़ा दिन है कल का। ये था हमारा प्रीव्यू, और इंडियन टीम जो है येट अगेन कहूंगा गोइंग इनटू दिस मैच फेवरेट जरूर होगी, लेकिन अगर पाकिस्तान अपना ए गेम लेके आता है सो दे आर केपेबल इनफ टू बीट एनी टीम इन द वर्ल्ड। और मैं उम्मीद करूंगा कि अच्छा मैच हो। अगर पाकिस्तान जीतता है तो फिर सूर्या कुमार यादव का जो पोस्टमार्टम होगा हमारी वीडियो में, वो भी आप जरूर देखेंगे। सो मिलते हैं उस वीडियो में, एंड इंशाल्लाह पाकिस्तान की विक्ट्री के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।